इस वीडियो में बात करने वाले हैं HDFC सिक्योरिटीज़ ब्रोकरेज चार्जेस विद एग्जांपल। जो लोग भी HDFC सिक्योरिटीज़ का यूज़ कर रहे हैं ट्रेडिंग करने के लिए, स्टॉक को बाय या सेल करने के लिए, उनको ये तो पता है कि जो इसके ब्रोकरेज चार्जेस हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हैं, लेकिन इसका एक सोल्यूशन भी है। और जो सोल्यूशन है, जब सोल्यूशन की बात आती है तो लोग ये बोलते हैं कि हमको HDFC के साथ ही रहना है भाई, किसी और ब्रोकर या डिस्काउंट ब्रोकर के साथ नहीं जाना है। तो इसका भी सोल्यूशन आपको HDFC ने दे दिया है। वो कौन सा सोल्यूशन है? अगर उस सोल्यूशन को इस्तेमाल करते हो HDFC के द्वारा ही है, तो जो आपकी ब्रोकरेज है वो 10 गुना तक कम हो जाएगी। 10 गुना तक आपकी जो ब्रोकरेज है वो कम हो जाएगी। किस तरीके से वो चीज़ काम करेगी उसको भी समझेंगे। लेकिन यहाँ पे जो लोग HDFC सिक्योरिटीज़ को यूज़ कर रहे हैं और जिनको सिर्फ इसके ब्रोकरेज प्लान को ही समझना है, पहले उनकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, जब HDFC सिक्योरिटीज़ में आप अपना डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाते हो, तो जब भी आप शेयर को बाय या सेल करते हो, तो यहाँ पे जो HDFC सिक्योरिटीज़ है वो आपसे यहाँ पे क्या करता है, ब्रोकरेज चार्ज करता है, अपनी फीस चार्ज करता है अपनी सर्विसेज को देने के लिए। प्लस इसके साथ साथ आपसे क्या चार्ज किया जाता है, रेगुलेटरी एंड स्टैट्यूटरी चार्जेस आपसे चार्ज करता है। रेगुलेटरी एंड स्टैट्यूटरी चार्जेस भी आपसे ये चार्ज किया जाता है, जो कि जाता है गवर्नमेंट के पास। और ये जो ब्रोकरेज होती है वो HDFC का प्रॉफिट होता है, जो जिसके बदले वो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो ब्रोकरेज, जब मान लीजिए अपना अकाउंट खुलवाते हो, जो भी इनके चार्जेस वगैरह पे करके, उसकी भी हम बात करेंगे। इवन इनके अलग अलग प्लान्स आते हैं। अगर आप ईयरली प्लान लेते हो, अगर 5 या 6 हज़ार का एक पे करते हो, तो आपकी ब्रोकरेज कम भी हो जाती है। लेकिन जो स्टैंडर्ड इनका रेट है उसकी यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये HDFC की वेबसाइट से हमने उठाया है, जिसमें यहाँ पे अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो जो मिनिमम आपका लगने वाला है 0.50 यानी आधा % आपकी ब्रोकरेज लगने वाली है, आपकी जितनी भी टोटल ट्रेड वैल्यू है। इसको हम एग्जांपल के साथ भी समझेंगे। इसके अलावा चाहे आप इंट्राडे कर लो, चाहे आप डिलीवरी कर लो, ये जो ब्रोकरेज है आपको आधा % का वो यहाँ पे लगने वाला है। इसके बाद में यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चार्ज ये रहता है, वो क्या रहता है, STT चार्ज, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, जो कि ये आता है रेगुलेटरी एंड स्टैट्यूटरी चार्जेस में। अगेन यहाँ पे 0.10% पूरी वैल्यू के ऊपर जब बाय करते हो तभी भी, और जब सेल करते हो तभी भी यहाँ से आपका क्या होता है, चार्ज लगता है। और अगर आप इसको डिलीवरी ट्रेडिंग में लेते हो तब, अगर आप डेली बेस्ड ट्रेडिंग करते हो तो आपको यहाँ पे STT लगता है थोड़ा सा कम, जो कि 0.025% और सिर्फ सेल वाली साइड में लगता है। अगर स्टॉक को खरीद करके रखने वाले हो तो बाय करोगे तो भी STT लगेगा, सेल करोगे तो भी लगेगा। एग्जाम्पल भी अभी समझेंगे। ब्रोकर को थोड़ा सा और समझ लेते हैं। जो इनका स्टैंडर्ड प्लान है, जिसमें आपका यहाँ पे देखिए आधा % 0.50% पूरी अमाउंट के ऊपर लगे, जो कि बहुत मतलब बड़ी कॉस्ट निकल करके आती है। या फिर अगर आप डेली बेसिस पे ट्रेडिंग करते हो फिर तो आपको और भी यहाँ पे जो चार्जेस काफ़ी ज़्यादा हाई पड़ते हैं। या फिर मिनिमम 25 रुपीज़ लगना ही लगना है। मतलब कहने का, चाहे छोटा से छोटा भी ट्रेड करोगे, अगर उसका आधा % निकालेंगे, अगर वो 25 रुपये से कम हो रहा है तो मिनिमम 25 तो लेंगे। कुछ लोग जो नए होते हैं वो क्या करते हैं, जो पेनी स्टॉक्स है जिनका रेट 3, 4, 5, 7 रुपये स्टॉक्स, उनमें इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। अगर आपके पास HDFC सिक्योरिटीज़ का अकाउंट है और कोई ऐसा शेयर खरीद रहे हैं जिसका जो रेट है 10 रुपये से कम है, तो यहाँ पे 0.05% पर यूनिट यहाँ पे ब्रोकरेज आपसे चार्ज करी जाएगी। हालांकि जो लिमिट प्रिस्क्राइब की गई है SEBI की तरफ से, उससे ये एक्सीड तो नहीं करेंगे, लेकिन ये आपको चार्जेस यहाँ पे करने पड़ते हैं। अभी एग्जांपल समझने से पहले यहाँ पे कुछ इनके प्लान्स आते हैं, प्लान्स को समझेंगे और इन सभी प्लान्स को क्रॉस करते हुए HDFC का एक सोल्यूशन है उसकी भी बात करेंगे। वीडियो को स्किप करने की गलती मत करना। देखिए, जो प्लान है, अगर तो आप स्टैंडर्ड के साथ जाते हो तो यहाँ पे हमने देखा कि आधा % है, क्या चाहे डिलीवरी ट्रेडिंग कर लो आधा % ही है। अगर आप इंट्राडे करते हो तो भी, ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हो तो 20 रुपये है, फ्यूचर्स का भी यहाँ पे 20 रुपये है। तो ये तो सिंपल सा फंडा है। उसके बाद में अगर आप इनका सब्सक्रिप्शन लेते हो 199 रुपये वाला, तो जो इक्विटी डिलीवरी की ब्रोकरेज थी वो आधा % से कम होकर के 0.32% हो जाएगी। इसी तरह से ये जो चीज़ें चेंजेस होती जाएंगी, तो अपने प्लान के हिसाब से आप इनमें से चूज़ कर सकते हो प्लान। और लास्ट वाला जो प्लान है अप्रॉक्सीमेट 6000 का है, जिसमें जो आपको ब्रोकरेज है वो 0.10% देनी है। लेकिन अगर मैं आपको ये बताऊं कि ये जो 6000 वाला प्लान है, इसको आप बिल्कुल फ्री में भी ले सकते हो। प्लस अगर मैं बताऊं, अगर आप सच में ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो मैं आपको एक ऐसा ब्रोकर भी बताऊंगा जिसके साथ अगर आप अपना अकाउंट खोलते हो तो जो आपका ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है, जो आपकी कॉस्ट बहुत ही कम हो जाएगी और जो आपका ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा हो जाने वाला है। तो इन सब चीज़ों को हमने देख लिया। अभी कुछ एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे बात कर लेते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल समझना ज़रूरी है। उसके बाद में हम सोल्यूशन के ऊपर आएंगे सीधा।
मान लीजिए मुझे 1 लाख रुपए से यहाँ पे शेयर खरीदने हैं, तो इसके लिए जो मुझे ब्रोकरेज सिर्फ एच सिक्योरिटीज़ को देनी पड़ेगी, वो कितनी देनी पड़ेगी, वो मुझे देनी पड़ेगी 0.50%, जो कि 1 लाख की अमाउंट पे कितना बन जाएगा, 500 रुपये। अगर मान लीजिए 1 लाख का मैंने खरीदा और 1 लाख को मैंने बेच दिया, यानी एक शेयर को खरीद बेच किया मैंने, तो यहाँ पे 1,000 रुपये मैंने HDFC सिक्योरिटीज़ को ब्रोकरेज दे दी। और अगर मैं सोचूंगा 1-2% प्रॉफिट निकालने की, भाई तो 1 लाख का अगर मैं 1% की बात करूं तो 1,000 बनता है, तो भाई 1% तो HDFC सिक्योरिटीज़ ही ले गया। अगर मान लो मैंने 2% प्रॉफिट निकाला इंट्राडे के अंदर, तो भाई उसमें से आधा तो ये HDFC ले गया। इतना ही नहीं, इसमें STT चार्ज भी जुड़ेगा, इतना ही नहीं, इसमें GST जुड़ेगी, कितनी जुड़ेगी, 18%। जैसे यहाँ पे ब्रोकरेज बनी हमारी मान लो 1,000, तो 1,000 का 18% ये जुड़ जाएगा। फिर यहाँ पे सेबी के टर्नओवर टैक्सेस हैं, स्टैंप ड्यूटी है ना, ये सारे चार्जेस में जुड़ने के बाद सभी का 18% जुड़ने वाला है। तो भाई जितना प्रॉफिट नहीं कमाओगे उससे ज़्यादा आप चार्जेस देते चले जाओगे। इसके अलावा और भी कुछ चार्जेस होते हैं जिनको फिलहाल के लिए हम इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन जो मेजर चार्ज थी ब्रोकरेज के बारे में हमने बात कर लिया। और अगर ब्रोकरेज कम करनी है तो अल्फा प्लस के साथ जाते हो तो आपकी ब्रोकरेज तो कम हो सकती है, लेकिन इतने पैसे भी क्यों देने जब कम में हो सकता है। तो वो सोल्यूशन क्या है, वो सोल्यूशन जो HDFC ने निकाला, इसका कारण क्या था, क्योंकि मार्केट में इतने सारे डिस्काउंट ब्रोकर्स आ गए थे, बहुत अच्छे अच्छे ब्रोकर्स आ गए, जैसे कि एंजल वन, ज़ेरोधा, अप स्टॉक्स, 5 पैसा, इन सबका नाम आपने कहीं ना कहीं सुना होगा। और सभी के सभी सेबी के साथ जुड़े होते हैं, सभी के सभी लीगल होते हैं, क्योंकि जब शेयर मार्केट में आप पैसा लगाते हो तो जो पैसा है वो आपके ब्रोकर के पास तो रहता नहीं है, वो डीमैट अकाउंट में चला जाता है, जो कि बिल्कुल सेफ रहता है। तो कहीं भी आप अकाउंट खोल सकते हो। इन सब चीज़ों को देखते हुए HDFC ने एक अपना नया एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया, HDFC स्काई करके, जो कि बन करके आ गया डिस्काउंट ब्रोकर मार्केट में दूसरों लोगों के साथ कंपीट करने के लिए। लेकिन फिर भी अगर मैं बोलूं तो कंप्लीट तरह से ये फिर भी कंपीट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि फिर भी ये कहीं ना कहीं महंगा है दूसरे ब्रोकर से। लेकिन हाँ, अगर HDFC सिक्योरिटीज़ के साथ ही आपको जुड़ के रहना देना, आप HDFC स्काई के साथ जा सकते हो। HDFC स्काई में क्या है, आपको सिर्फ क्या लगेगा, 0.10% और ₹20 विच आवर इज लोअर, चाहे आप इंट्राडे करो चाहे डिलीवरी करो, यानी कि मैक्सिमम 20 रुपये लगेंगे। और अगर छोटे अमाउंट से ट्रेडिंग कर रहे हो तो सिर्फ 0.10% लगेगा, जो कि इससे 5 गुना यहाँ पे कम है। अब बात कर लेते हैं, अगर अकाउंट ओपनिंग की बात करें बिल्कुल फ्री में है। और दूसरी चीज़ बात करें AMC, तो इसमें आपको AMC देना पड़ेगा, जो कि अप्रॉक्सीमेट अगर सालाना बात करूं तो 300 रुपये के अप्रॉक्सीमेट आपको हर साल पे करना पड़ेगा HDFC स्काई ऐप में भी। तो इन दोनों को ब्रोकरेजेस को हमने एग्जाम्पल के साथ समझा। अगर आप चाहते हो इससे भी अच्छा कोई ब्रोकर मिल जाए जिसको मैं पिछले 7-8 साल से यूज़ कर रहा हूँ, उसकी डिटेल आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो डिस्क्रिप्शन को चेक कर लेना। जो भी बेस्ट होगा वो मैं आपको रेकमेंड कर दूंगा, क्योंकि वीडियो में बताने से क्या होता है कि अगर मैं वीडियो में बता दूंगा, कल को कोई चेंज अपडेट आता है कुछ भी है तो डिस्क्रिप्शन में उसको अपडेट कर सकता हूं। बाकी इस वीडियो को देख करके कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है, प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में आ जाइए। अकाउंट खोलने में कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में आइए, और चैनल को ऊपर नया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।